राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत जबरदस्त आप तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी एचएसएससी सीईटी की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैथ का आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रेन वाला। देखो, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक नंबर तो पक्का होगा ही होगा। और जिसको ये चैप्टर आज तक समझ में नहीं आया या कम समझ में आता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, आज के बाद है वो सारे के सारे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दोबारा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस कंडीशन एक है, और वो कंडीशन क्या है कि भाई क्लास को पूरा देखना है। आपको पता है कि बहुत बड़ी क्लास हम बनाते ही नहीं है कि आप बोरिंग हो, क्लास बोरिंग हो, आप बोर हो। बस इतना पढ़ाते हैं जिससे आपके एग्जाम में आप स्कोर कर पाओ और चैप्टर आप समझ पाओ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं, हम रेलगाड़ी की बात करते हैं। तो ये हमने एक रेलगाड़ी बना दी है और इसके ये टायर बना दिए हैं हमने, और ये इधर चल रही है हमारी छुपुक छुपुक करती हुई। ठीक है, आगे बढ़ रही है। अब जैसे ये आगे बढ़ती हुई जाएगी तो अगर इसके सामने कोई पेड़ आ जाता है, इन बातों को ध्यान से सुनना, ये आपके काम आने वाली है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर इसके सामने कोई पेड़ आ जाता है, अरे पटरी पे नहीं, साइड में आएगा। ठीक है, पटरी पे आ जाएगा तो फिर तो या तो पेड़ गया या ट्रेन गई। ठीक है, तो पटरी पे नहीं आएगा। हमारे रेलवे वाले अच्छा काम करते हैं, इतना भी पेड़ नहीं उगा देंगे, टेंशन मत लो। साइड में होगा, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो पेड़ को पार कर रही होगी। अगर कोई पेड़ आ जाए या कोई आदमी आ जाए, ये भी साइड में ही आएगा, इसको पार करना होगा साइड से। ठीक है, पटरी पे नहीं जाना। पेड़ आ जाए, आदमी आ जाए या कोई खंबा आ जाए, बस यही आपके एग्जाम में देता है ज्यादातर। ठीक है, कोई भी खंबा आ जाए। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ट्रेन की लंबाई है वो काफी होती है, काफी ज्यादा होती है। पेड़ की अपनी थोड़ी सी होगी, आदमी है अपन खड़े हुए थोड़े से हैं। ठीक है, और इसके अलावा खंबा है वो भी थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा हो, इनको पार कर रही हो ट्रेन, जो हमारी रेलगाड़ी है वो छुपुक करती हुई अगर इनको पार कर रही हो, तो रेलगाड़ी क्या करेगी? स्वयं की लंबाई को, यानी रेलगाड़ी की लंबाई को ही उसको पार करना होगा। इनकी कोई भी लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे, ना गिनने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक दूसरी ट्रेन आ रही है, और वो भी क्या आ रही है? वो छुपुक करती हुई वो भी आ रही है, लेकिन उसके को पार करना है किस चीज को, वो आपको देखना है। ये काम आने वाला है। जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म को, भाई अगर प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तो उसको पार भी करेगी। तो कोई प्लेटफॉर्म को पार करना हो, या कोई पुल को पार करना हो, या कोई आपको बांध दे दिया जाए, बांध या पुल दे दिया जाए, उसको पार करना हो। इसके अलावा बात करें, कोई दूसरी रेलगाड़ी आ जाए उसको पार करना हो, या कोई बस को पार करना हो। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ लंबाई हो। प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है? ट्रेन से लंबा होता है। पुल और बांध क्या होता है? ट्रेन से लंबे होते हैं। रेलगाड़ी है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा? लगभग रेलगाड़ी की अपनी के बराबर ही होगी। और बस की भी लंबाई काफी ज्यादा होती है, आप सभी जानते हो। तो जब भी इनको पार करना होगा, तो रेलगाड़ी है जो अपनी, वो खुद की लंबाई को तो पार करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई को तो पार करना ही करना है, प्लस में ये जो दिया हुआ होगा इसकी लंबाई को भी पार करना होगा। बस अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके साथ एक बात और ध्यान रख लो कि अपनी ये ट्रेन है वो इधर चल रही है, और दूसरे वाली अपनी ट्रेन है वो भी इधर चल रही है। यानी ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, या ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो इनकी स्पीड को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि एक तेज भाग रहा है, एक धीरे भाग रहा है, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसी दूरी पे। इसी तरीके से अपने को ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऐसा हो, इसको देखो, अगर अपना ऐसा चल रहा है, कैसा चल रहा है अभी बताते हैं, कि ये वाली ट्रेन तो अपनी इधर जा रही है, लेकिन ये वाली ट्रेन अपनी इधर आ रही है,
तो हमेशा स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जो गति होगी, चाल होगी, उसको हमें जोड़ना होगा। कैसे कि जैसे आपने देखा होगा ना, शाहरुख खान भाग रहा है, ठीक है, उधर से काजोल भाग रही है, तो क्या हो जाता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और जल्दी मिल जाता है। ठीक है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो स्पीड जुड़ जाती है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, आप काजोल शाहरुख खान आपने नहीं देखा, आप अभी जंजी हो, ठीक है, तो आपको समझाता हूं कि आप बाइक चलाते होगे, बाइक तो थोड़ा अपने आप चल जाती है, साइकिल कभी चलाई होगी, तो जिधर हवा होती है, ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जिधर आप जा रहे हो अगर उधर ही हवा चल रही है तो दोनों जुड़ जाती है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो जब बढ़ेगी तो इसका मतलब जोड़ा गया है, और जब विपरीत डायरेक्शन में आ रही होगी तो मतलब घटाया गया है। बस, अब काफी बातें होगी, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको पता चलेगा कि अभी हमने जो सीखा है उससे कितने आसानी से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है अपना कि 60 किलोमीटर की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर आप नोट्स बना रहे हो तो यहां पर सुरंग और लिख लेना, क्योंकि भाई अपने हरियाणा में सुरंग और पूछ लेता है, तो सुरंग लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सुरंग की क्या होगी, लंबाई होगी। अब अपने को बताना है सुरंग की लंबाई कितनी है, पता नहीं है अपने को, लेकिन अपने को क्या बताया गया है, बताया गया कि भाई 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझा देता हूं लिख के कि रेलगाड़ी की लंबाई अपने को दी गई है, कितनी दी गई है, 243 मीटर दी गई है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि कितने समय में पार करती है, 42 सेकंड में, यानी समय अपने को दिया गया है और वो कितना दिया गया है, 42 सेकंड का समय दिया गया है। और चाल अपने को क्या दी गई है, चाल अपने को दी गई है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ये हो गया, ये अपने को दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखो, जब हमें चाल पता है और हमें समय पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं कि भाई, जब हमें देखो दूरी के लिए क्या बताया था कि दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकाली जाती है चाल गुना में समय, कि किस स्पीड से चला और कितने समय तक चला, अगर उन दोनों का गुना कर दे तो हमारे पास दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड में दिया हुआ है। तो कल आपको समझाया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली क्लास में कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये सेकंड में है और ऊपर वाला मीटर में है, तो इस स्पीड को मीटर में बनाएंगे। मीटर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बड़े वाले तो छोटे वाला बनाना है तो छोटे वाला ऊपर और बड़े वाला नीचे हो जाएगा। 6 से काटा 10 पे, 6 से काटा 3 पे, कितना आ गया आपका 50/3। 50/3 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, अपनी स्पीड हो गई। इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही रख लो, यानी कि 1 सेकंड में 50/3 मीटर की दूरी तय करता है। समय दिया हुआ है टोटल कितना, 42 सेकंड। जब 1 सेकंड में 50/3 की दूरी तय करता है तो 42 सेकंड में दूरी कितनी, 42 से गुना कर दो। समझ में आया ना भाई, 1 में बराबर कितना, 50/3। 42 निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, अपना 42 हो जाएगा, ऐसे हमने लिखा। काट दो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये आ गया। इसको गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, 0 और 14 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 70, यानी 700 मीटर की दूरी तय करता। अब आपको 700 कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। मैंने क्या समझाया था कि जब भी कोई ट्रेन सुरंग को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, इन सभी को पार कर रही होती है, खुद की लंबाई प्लस में जो दिया गया है उसकी लंबाई, तो इसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई है और सुरंग की भी लंबाई है। और अगर इसमें हम रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दे तो हमारे पास सुरंग की आ जाएगी। रेलगाड़ी की कितनी दी हुई है, 243 मीटर, ये माइनस कर दो, हमारे पास सुरंग की निकल के आ जाएगी। यहां से आ गया अपना 7,
यहां से आ गया अपना 5 और यहां से आ गया 4, यानी 457 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कैसे किया वो समझ में आया? दोबारा से समझ लो। पहला क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, गलत अपने को करना नहीं है। लंबाई दी गई है, समय दिया गया है और चाल दिया गया है, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 50/3 मीटर, यानी कि 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है। लेकिन समय टोटल कितना लग रहा है, इतना। इसका मतलब टोटल दूरी क्या है, इसको इससे गुना कर देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, वो आ गई हमारी 700 मीटर। और टोटल दूरी कौन सी है, जिसमें हमें बताया गया था कि रेलगाड़ी की लंबाई है और दूसरी सुरंग की लंबाई, इन दोनों को जोड़ के। तो इन दोनों को जोड़ के तो रेलगाड़ी वाली माइनस कर देंगे तो सुरंग वाली आ जाएगी, जो हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखिए कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। कल भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, उसी तरीके से अपने को करना है, लेकिन इसको रेलगाड़ी की तरह करना है। क्या है, यहां पर सेकंड में है, यहां पर चाल इसमें है और मीटर में दिया गया है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। तो चाल 45 है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, मतलब छोटे में बनाएंगे तो छोटा ऊपर आएगा और नीचे बड़ा आएगा, 5/18 से गुना करना है। काट दो, जिससे कट रहा है 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। समय कितना दिया गया, 12 सेकंड। 1 सेकंड का अपने पास कितना आया है, 25/2, 12 सेकंड के लिए 12 से गुना करेंगे, 2 छिकी 12 और यहां से कितना आ जाएगा 25 छिकी 150 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक ट्रेन है, एक घर को पार कर रही है, घर की लंबाई अपने को नहीं दी गई है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि जिसकी लंबाई ट्रेन के कंपैरिजन में, अब देखो सभी तो मैं लिखाऊंगा तो सारी चीजें ही हो जाएंगी वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया, ये वाली चीज समझो। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो दोबारा से समझ लो कि जिसकी लंबाई कम हो, ठीक है, उसमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को ही पार करना होगा, और जिसकी लंबाई ज्यादा हो और लंबाई दी गई हो, ठीक है, या तो लंबाई दी जाएगी या लंबाई पूछी जाएगी तो वो उसमें इंक्लूड होगा क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? और देखो एक कल वाली जो क्लास थी अपनी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, और मैं काफी जितनी भी क्लास लेता हूं ना, सभी के नीचे आता है सर जी चैप्टर वाइज करवाओ, सर जी चैप्टर वाइज करवाओ, चैप्टर वाइज करवाओ। तो जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, वो एक चैप्टर है, और जो अभी मैं करवा रहा हूं ये ट्रेन वाला, ये भी चैप्टर है। इसके नीचे कमेंट मत करना वरना ठुकाई हो जाएगी, ये भी चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज ही करवा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हो, तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज क्लास मैंने डाल दी है, और प्लेलिस्ट का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उसमें देख लेना, जो भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा पढ़ लेना, और जो बाकी चैप्टर बचे हुए हैं वो आगे हम करवाते रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे कमेंट कर देते हो ना, ठीक है, जो चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं और फिर भी बोल रहे हो चैप्टर वाइज। आज आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, वरना हमारे वाले टीचर है ना, इतनी बात बोल देते हैं कि सर जी चैप्टर पढ़ा रहे होते हमारे टीचर, या तो बड़ी तरीके से डंडे से मारा जाता, ठीक है, मुर्गा बना के, वरना तो भाई ठीक है, अगर बात करूं छोटी क्लासेज की तो उसमें तो छत से भी लटका दिया जाता था। टेंशन मत लो, मुझे नहीं लटकाया गया, मैं थोड़ा होशियार था, ठीक है, टॉप रहे आप, ठीक है, हमेशा टॉप 3 में रहे थे आप। इसमें क्या मांग रहे हैं, देखो क्वेश्चंस को देखो, छोड़ो इस चीज को। 60 किलोमीटर प्रति, बस एक बात ध्यान रखना, दोबारा चैप्टर वाइज मत बोलना वरना मैं भी छत से लटका दूंगा आपको। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उस दिशा में
24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना होगा, ये अपने को बता। समय दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, समय दिया गया है, 30 सेकंड का समय दिया गया है। चाल दी गई है, पहली ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और दूसरी चाल कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। जब दो चाल दी जाएं, मैंने क्या समझाया था कि अपने को यह देखना है कि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है या वो विपरीत दिशा में चल रही है। सबसे पहले ये देखो, विपरीत दिशा में चल रही है स्पीड प्लस होगी, सेम दिशा में चल रही है स्पीड माइनस होगी। तो देखो 60 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर की चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। तो यहां पर शब्द आया कौन सा, उसी दिशा में, यानी जिधर ये चल रही है उधर ही दूसरी वाली ट्रेन चल रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बड़े वाली में से जिसकी ज्यादा हो उसमें से छोटे वाली माइनस कर लेंगे, कम वाली माइनस कर लेंगे। तो यहां से आ गया आपका 6, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई स्पीड। लेकिन हमसे योग पूछा है, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ के कैसे निकालोगे, समय अपने पास दिया हुआ है, चाल अपने पास है, आराम से निकाल। लेकिन चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये सेकंड में है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर भी मीटर है, ऑप्शंस देख लिया करो किस में है, उसी में अपने को बनाना है। तो इसको बना लो, 36 है, छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। कितनी सेकंड है, 30 है, तो 10 गुना 30 कर दो, कितना हो जाएगा 300 मीटर क्या हो जाएगी, उनकी लंबाई हो जाए 300 मीटर, किलोमीटर नहीं 300 मीटर क्या हो जाएगी, उनकी लंबाई हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई सभी को, 300 मीटर लंबाई हो जाएगी, ठीक है। सभी की अलग अलग नहीं पूछी, अगर अलग अलग पूछता तो किसी एक की दी हुई होती या ये बताया होगा कि उसकी इतनी कम है इतनी ज्यादा है, बस, ठीक है। अगर किसी की पूछेगा कि पहले वाले की कितनी है, ज्यादा स्पीड वाले की कितनी है या कम स्पीड वाले की कितनी है, तो एक की या तो दे रखी होगी या दोनों के बीच का अंतर अपने को दिया हुआ होगा, ठीक है। अभी दोनों का योग कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। समझ में आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चंस अपने हार्ड नहीं आते इसमें, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं आते। और मैं एक बात और बता देता हूं, देखो अभी चैप्टर वाइज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 2016 से लेकर 2024 तक HSSC द्वारा पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो सभी कमेंट करके बता देना कि कौन कौन इस सीरीज के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने की, जैसे मैं प्रैक्टिस वाली क्लास लेके आता हूं ना, अभी उसको स्टॉप करके अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये वाली ले आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि भाई पिछले साल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। और अभी आने वाले जो आगे चैप्टर होंगे ना, उनमें 1-2 क्लास ऐसी है खतरनाक क्वेश्चंस वाली, जब वो HSSC पूछती है अपनी तब वो लगते हैं हार्ड, ठीक है। आपको हार्ड नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैथ का अपना क्या टारगेट है कि मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है HSSC को चैलेंज देके, ठीक है। HSSC खतरनाक है ना, हमें उससे खतरनाक बनना पड़ेगा, तभी हम इसमें स्कोर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। और रीजनिंग की भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूंगा, प्रैक्टिस में आपकी करवाता रहूंगा, उसको आप देखते रहना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया मतलब आप रेलगाड़ी वाले जो अपने HSSC पूछती है वो सारे सवाल सीख गए। उसके बाद क्या है, बस प्रैक्टिस कर लेना खुद, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल होगी, अवेलेबल तो है बुक, ठीक है। सभी के पास है ना मैथ की बुक, नहीं है तो होनी चाहिए, ठीक है। चलो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। उस ट्रेन को उस साइकिल सवार को पार करने में कितना समय लगेगा जो ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चलो
सबसे पहले अपने को दो तीन चीज दी गई है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मैंने आपको बताया था जब प्लेटफॉर्म दिया हुआ हो तो ट्रेन खुद की लंबाई को प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, 450 मीटर को पार करना होगा। बात समझ आई? कितने समय में, समय दिया गया है अपने को, समय भी दे दिया गया है, कितने समय में पार करती है भाई, 45 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, उसकी चाल निकाल लेते हैं कि उसकी चाल कितनी है। चाल निकालेंगे तो क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, फॉर्मूला कल ही बताया था, दूरी बटे समय होता है चाल का, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 450 मीटर, समय कितना है 45 सेकंड, काट दो तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, अपनी स्पीड हो गई। क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड क्या होगी, अपनी यहां पर स्पीड होगी। ठीक है, यही है ना 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है, उसको पार करने में क्या है, कितना समय लगेगा, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना। तो या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ, ठीक है, या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ या उसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, जो भी आपका दिल करे आप कर लो। तो इसको बना लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि वो तो दिया ही गया है। ठीक है, सेकंड में आंसर निकालना है तो भाई इसी को बना लेते हैं, क्योंकि आंसर सेकंड में है, फिर उसका दोबारा चेंज करना पड़ेगा, तो इसको बना लेते हैं 6। छोटा बनाना है तो 5/18 से करना होगा, 6×3 = 18 तो क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, माइनस में इसकी कितनी है 5/3। तो या तो इसको दशमलव में कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लिया 3, तो यहां पर कितना आ गया 30। ठीक है, और यहां से कितना आ गया माइनस में 5, तो कितना आ जाएगा आपका 25/3। 25/3 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड है, इस स्पीड से चल रहा है। और पार किसको करेगा, ठीक है, पार किसको करेगा, साइकिल सवार की खुद को थोड़ी ना कोई लंबाई होगी, वो पार करेगा खुद की लंबाई को, ट्रेन जो कितनी दी हुई है 250 मीटर। अब 250 मीटर को पार करना है किससे, 25/3 से, तो सॉरी 25/3 ही है ना, हाँ, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इससे काटो 10 पे, 10 × 3 क्या आ गया 30, तो 30 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो गया होगा, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हार्ड हो गया, दोबारा से देख लेते हैं, अगर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोला था ना कि इसको कर लिया फिर तो सारे कर ले जाओगे। सबसे पहले तो भाई जब ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई को पार करेगी, 450 मीटर, समय दिया गया है इतना, तो हमने चाल निकाल ली 10 मीटर पर सेकंड है। फिर बोला कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई साइकिल चला रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन स्पीड माइनस होगी, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा, तो वो कितनी आ गई आपकी 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि स्पीड क्या होगी माइनस माइनस क्या, तो अपनी कितनी आ गई 25/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब करना क्या है, अरे जब साइकिल को पार करेगा तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगा, जल्दबाजी में 450 मीटर मत कर देना, क्योंकि यहां पर अब प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, अब साइकिल को पार करना है। एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, अब साइकिल को पार करना है, तो साइकिल को पार करना है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगा, यानी 250 मीटर को, तो 250 मीटर को 25/3 से पार करेगा, तो क्या होगा 30 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कोई संदेह अब नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको स्टार लगा के लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी लास्ट टाइप है जो आपके एग्जाम्स में पूछता है, लास्ट टाइप। और देखो कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें कोई भी टाइप मिस हो जाती है ना, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कि मिस हो जाए, तो आप कमेंट कर दिया करो। और वरना मैं भी देखता रहता हूं, जैसे आपको बोला ना पीवाईक्यू करेंगे हम 2016 से 2024 वाले, कमेंट करके जरूर बताना करवाने हैं या नहीं करवाने, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस फिर लिपट जाएंगे। ठीक है, चलो भैंस बोल रही है भाई ठीक है, कि दूध पी लो, अभी बस ये क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर आप भी दूध और लड्डू खाना। ठीक है, लड्डू बना लिए होंगे ना, अरे गोंद के लड्डू घाल रखे हैं ना, खाओ, सर्दी मिटेगी और फिर आराम से रजाई में बैठे बैठे पढ़ते रहो। देखो एक ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। यह 20% बढ़ जाती है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। तो सबसे पहले कितना दिया गया है अपने को, 110, क्या दिया गया है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी गई है, और ये 20% बढ़ा रहा है। तो 20% बढ़ा रहा है यानी इसका 1/5 बढ़ा रहा है, तो 1/5 कितना होता है, 22। तो इसमें 22 किलोमीटर और जोड़ लो, 22 किलोमीटर और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 132 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, अब स्पीड हो गई। जिनको ये नहीं पता 22 कहां से आया, प्रतिशत वाली क्लास देख लेना सबसे पहले तो, वरना फिर भी बता देता हूं कि 110 का कितना 20% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो और 11 दूनी क्या आ गया, 22 आ गया। वरना आप कमेंट करते रहोगे सर जी ये 22 कहां से आ गया, समझा दिया कहां से आ गया। अब स्पीड कितनी होगी, 132 किलोमीटर, और बोला है कि एक समान चाल से चल रही है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस ट्रेन को, उस समय की ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। यानी कि अभी जो इस स्पीड से चल रही है इसको वो 40% कम कर देता है। तो ट्रेन की अंतिम चाल कितनी है ये अपने को बताएं। अब ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, 132 किलोमीटर। अब इसका 40% कम करना है, दो तरीके से कर सकते हो। देखो इसका 40% निकालो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और यहां से 2 से काटोगे तो 5 पे, इसको रहने दो क्योंकि दशमलव लगा लेंगे यहीं से, तो 10 को तो रहने दो, बस इनको गुना कर लो। क्या आ गया, 8, 12 और 5, और बटे में 10 है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 52.8 आ गया। यानी कि इतनी कम करनी है। तो इसमें से कम करेंगे कि 132 में से 52.8 कम करनी है। कितनी कम करनी है, 52.8 कम करनी है अपने को यहां से। तो कर देंगे, यहां पर 0 है तो यहां पर क्या आ गया आपका, 2 आ गया, यहां से 1 हो गया तो यहां से 9 हो जाएगा आपका, 12 में से 5 गया तो 7, कितना आ गया 79.2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि जिसमें आपको घटाना नहीं पड़ेगा। कैसे, इसमें बोला है कि अभी जो चाल है यानी कि जो अपनी 132 किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें 40% कम करना है। तो आपको समझाया था प्रतिशत में, किसी भी चीज 100% होती है, उसमें से अपने को 40% कम करना है। इसका मतलब वो कितनी बच जाएगी, 60% बच जाएगी। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसका 60% का मान निकाल दें तो आंसर निकल जाएगा। ये नहीं करना, ये दिमाग में ही करना है। ठीक है सर जी इतना लिखना है तो इतने में तो वो भी कर लोगे, नहीं ये लिखना नहीं। आपको पता है ना कि भाई 40% कम करनी है, तो कितना 60%। तो फिर क्या करो, 132 का 60% निकाल दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 हो गया, कुछ नहीं करना, बस गुना कर लो। 6 दूनी 12, 1 18 और 1 19, 1 और 6 और 1 7, बटे में 10 है तो दशमलव लग जाएगा, 79.2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कैसे भी कर लो, आपका दिमाग जिस तरीके से पेपर में काम करे वैसे कर देना, बस दिमाग पेपर में काम करवा लेना। ठीक है, वरना फिर मैं आपकी ठुकाई कर दूं। ठीक है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, बड़े शानदार तरीके से हार्ड क्वेश्चंस। देखो एक बात समझो, ये YouTube है ना, YouTube, इस पे अगर कोई भी टीचर हार्ड क्वेश्चंस करवाएगा ना
तो कम स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस कम स्टूडेंट को समझ में आता है, और आपको पता है कि सिलेक्शन भी कम स्टूडेंट का होता है। ठीक है, इजी इजी पढ़ने वाले बहुत है, अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करवा सकता हूं। आप कहीं पर भी देख लो, जो आप देख रहे हो ना कि लाइव क्लास चलती रहती है, उनमें देख लेना इजी इजी क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट करता रहता है, उसको लगता है कि मैंने आंसर कर दिया। लेकिन पेपर इजी नहीं होता, ये आपको भी पता है, ये टीचर को भी पता है। लेकिन भाई टीचर रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनको वही करना होता है जो स्टूडेंट को पसंद है। लेकिन ये क्या है, फिर जो जॉब क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि जो मैं एचएसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं ना, मैं हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता था। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूं, वरना बाकी और जगह से अपना बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी और एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं, उनमें अपना बहुत अच्छा है। ये तो सिर्फ हरियाणा वाले स्टूडेंट है जो आप सभी स्टार्टिंग से प्यार देते हुए आए हो। ठीक है, आप तो नए स्टूडेंट होंगे, आपको तो नहीं पता होगा। तो मैं लगभग 2018, 19, 20 इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, उस समय मैं हरियाणा के लिए काफी पढ़ाया मैंने। ठीक है, तभी तो सारे टीचर्स आपके जानते हैं, किसी भी टीचर से पूछ लेना। ठीक है, चलो बस अपना ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और कौन सा चैप्टर लेके आएंगे आप कमेंट करके बता देना। क्लास कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बता देना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट शेयर करते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और राम राम सभी को। अब बस प्रैक्टिस कर लेना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और भैंस गाय का दूध पी के लाडू खा के अब सो जाओ। ठीक है, सोना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।